पहले एक्सिस बैंक में होता था। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो एक्सिस बैंक में भी 6-8 बार उसने अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जब जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ तो कोई स्टॉपिंग ही नहीं है और अब एक्सिस बैंक अब लाइफ हाइस पे चल रहा है। आई थिंक कोटक बैंक में भी इवेंचुअली ये होगा, बट जैसे मैंने कहा इस मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस को चेज मत कीजिए। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो वी शुड नॉट फोर्स इट टू डू वेल। जब उसमें ब्रेकआउट आएगी तब उसको देखेंगे। मेरे पास अभी क्लियर लेवल्स हाथ में नहीं है, बट 1900-1920 के ऊपर अगर ये जब स्टॉक ये चलेगा तब हम इस पे ध्यान देंगे। बट अभी के मार्केट में दूसरे अंडर परफॉर्मर जो है एचडीएफसी बैंक, उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज सेटिंग अप फॉर न्यू लाइफ टाइम हाइस, और अगर ये स्टॉक अच्छा कर गया तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑब्वियसली चल जाएगी। हाँ, अगर एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई जाएगा तो बैंक निफ्टी 50,000 क्लियरली जाएगा। गौतम, वो तो एक जो बोल्स हैं, होप करेंगे कि आपकी बात सच हो। तो ये हो गई बात। अच्छा, फार्मा इंडेक्स, एक फार्मा में एक अगर आपने ट्रैक किया हो, यहाँ पर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बहुत डिसअपॉइंट किया है इसने काफ़ी लोगों को, एक्सेप्ट फॉर 2-3 स्टॉक्स हेयर एंड देयर जो चले हैं। यहाँ पर कोई व्यू? यस अनुज, वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हर बार हम फार्मा में कुछ तेजी देखते लगता है कि चलो अब इसमें जेन्युइन मूव है, बट वो हर बार फॉल्टर करता है। तो फार्मा तो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। सन फार्मा और सिप्ला को छोड़ के सारे स्टॉक्स के सेटअप्स खराब है। जो बोलते हैं ना कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, आई थिंक दैट हैज वर्कड सो वेल इन द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि हर बार जब आपको लगता है कि चलो ये सपोर्ट काम करेगी, नया लो बन जाता है। तो इससे दूर रहिए। 18,500 के इंडेक्स में आप क्यों उन स्टॉक्स में माथा लगाना चाहेंगे जो जो एक 52 वीक लो पे चल रहा है। ये वैल्यू का मार्केट रहा नहीं है, ये आउट परफॉर्मेंस का मार्केट है, ग्रोथ का मार्केट है, और हमें उसी में रहना है। तो फार्मा से दूर रहिए। आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटी है। दवा से रहिए दूर। अभी गौतम जी को यही है मंजूर। अच्छा गौतम जी, आपके और हमारे बीच में जो बातचीत लास्ट मंत्रणा हुई थी, तब से लेकर अब तक के बीच में एक बड़ा बदलाव है। क्रूड नाउ इट्स 75-77, बट अभी भी स्ट्रीट बहुत बड़ा एडवांटेज एशियन पेंट्स को नहीं दे रहा है। आई मीन एशियन पेंट्स वहीं पे बैठा हुआ है। नाउ एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, देन वी हैव बर्जर पेंट्स। इस बार इंडिगो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है। आप क्रूड की स्टोरी को और इस क्रूड के रिट्रेसमेंट को कहाँ, आई मीन क्रूड आप देखते कहाँ हैं एग्जैक्टली, और उसको देखते हुए, कोरिलेट करते हुए आप प्ले क्या करना चाहेंगे, बाय क्या करना चाहेंगे? बाजार का पूरा रंग ही बदल गया, क्योंकि कब कब आपने देखा है कि बाजार चला है इतना और एशियन पेंट्स नहीं चला। बाजार चला है और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व नहीं चल रहे हैं। लॉरेस लैब्स जैसे स्टॉक्स 52 वीक लोस पे है। डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक नया सा ये बाजार का सिनारियो है पिछले 3-4 महीने का, जो हम एनालिस्ट समझ के, देख के अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा बहुत क्लोजली, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अब उन सेक्टर्स में है जो पिछले 1-1.5 साल में उतना नहीं चले हैं। तो जैसे आपने क्रूड के बारे में कहा, आई थिंक क्रूड का चार्ट तो खराब है ही है, और मुझे लगता है कि इसमें और अभी गिरावट आएगी। $67 नाइमेक्स क्रूड तक हमारा नियर टर्म टारगेट है, और हो सकता है कि $62 तक भी वो चला जाए। सो क्रूड में अगर ये फॉल आती है तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, और लग रहा है कि दिस विल बी वन ऑफ द कैटलिस्ट फॉर इंडियन मार्केट्स टू डू वेल ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। पर जब क्रूड के बारे में बात कर रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक बहुत जेन्युइन सी टर्न अराउंड आई है। एक बार गोल्ड 1810 के ऊपर चलता है तो हो सकता है कि और $100-150 की मूवमेंट आ जाए, और सिल्वर मुझे लगता है कि 26-26.5 तक जा सकता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर में जो 1-1.5 साल का जो करेक्शन कंसोलिडेशन था, वो मुझे लग रहा है कि खत्म हो गया, और वहां पर अच्छी तेजी आनी चाहिए। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो थोड़ा सा डिप्स में इन दोनों को भी लीजिए। ओके, चलिए गौतम, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और ये सारी कॉल्स सामने रखने के लिए। और अब एक काम करते हैं, अपने बाकी गेस्ट को भी शुक्रिया अदा करते हैं, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए। मार्केट इस समय ऑलमोस्ट एट डेज हाई, खासतौर से बैंक निफ्टी जो वापस अब 100 पॉइंट नीचे, वापस एक लीडरशिप ज़बरदस्त लेता हुआ, और एक आज मार्केट को जो थोड़ा सा तड़का दे रहा है वो रिलायंस। लोअर लेवल से सबसे पहले एक्चुअली रिलायंस ने स्टार्ट किया मार्केट की रिकवरी, बैंक निफ्टी ने उसके बाद ज्वाइन किया। रिलायंस सीधा 916 से घूमा और उसके बाद अब इस समय डे हाई पर, और बैंक निफ्टी भी इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पर। 100 पॉइंट की तेज़ी सुबह एक बार दिखा चुका था आपको ये, लेकिन 82 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेज़ी की तैयारी होती हुई। तो एक शो को यहाँ समाप्त करते हैं और नीरज जी को सौंप देते हैं। विद मार्केट पूरा का पूरा लॉसेस जो है वो रिकवर कर चुका है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन रिकवरी, गैप डाउन के बाद शानदार रिकवरी, और अक्रॉस द सेक्टर्स आप मिड कैप में भी देखिए बहुत ही बढ़िया मजबूती दिख रही है। और अगर यही रफ्तार रही तो फिर आज तो
आप जो सुबह कह रहे थे ना 18,500 के ऊपर जाना चाहिए, लग रहा है। और बैंक निफ्टी लग रहा है कि वो 44,000 की वापस एक ट्रैजेक्टरी जो उसने स्टार्ट कर दी आज। बिल्कुल एग्जैक्टली तो बढ़िया शानदार रिकवरी के मौके पर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।